हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर बार इंटरव्यू में पूछने को मिलेगा और इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो है प्रिंसिपल। इनको पहला है एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है कि कंप्लीट जो है टेस्टिंग आपकी 100% टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी टेस्टिंग कर लो, कुछ ना कुछ आपको डिफेक्ट आपको रह ही जाएगा बाद में, जो आपको मिलेगा बाद में आने के बाद। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, परफॉर्मेंस वगैरह कुछ ऐसी रह जाती है उसमें से टेस्ट करने के लिए कि बाद में कुछ ना कुछ इशू आपको उसमें फेस करने को मिलेगा। ठीक है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब है कि आपका कोई भी एप्लीकेशन बन रही है, उसके मॉड्यूल तैयार होते हैं, तो जो आपके 20% मॉड्यूल बनने के बाद अगर आप टेस्टिंग करते हो तो उसमें आपको 80% बग्स मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको जब 20% काम आपका चल रहा होता है तो यहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग करने के बाद यहाँ आपका 80% जो बग हैं वो पहले 20% मॉड्यूल में ही मिल जाएंगे, उसके बाद 80% मॉड्यूल में बाकी के 20% बग्स मिलेंगे। तो डिफेक्ट क्लस्टरिंग का यही है कि स्टार्टिंग का जो काम है, जितना भी जो स्टार्टिंग का काम है, वो अगर पहले उसको चेक करते हैं स्टार्टिंग में तो उसमें ही सबसे ज़्यादा संभावना है कि उसमें बग आपको मिल जाएंगे। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का क्या मतलब है? पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब है कि अगर आप रेगुलरली ओल्ड जो पुराने आपके लिखे हुए टेस्ट केस हैं उन्हीं को आप एग्जीक्यूट करते रहोगे, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते रहोगे, तो उससे आपकी इफेक्टिव टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। मतलब आपने कोई टेस्ट केस 6 महीने पहले लिखे और आप रिवाइज कर रहे हो उसको लॉगिन पेज वगैरह पे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उससे आप 100% या इफेक्टिव टेस्टिंग कर सको। बात आती है टेस्टिंग शोज ए प्रेजेंट ऑफ डिफेक्ट। तो टेस्टिंग शोज ए प्रेजेंट ऑफ डिफेक्ट का मतलब है कि जो टेस्टिंग के अंदर डिफेक्ट होते हैं, एब्सेंस, मतलब डिफेक्ट एब्सेंस रहते हैं जो आपको नहीं मिले होते। ठीक है। आपके आपके टेस्ट करने के बाद आप कहते हो कि 99 जो है प्रोडक्ट बग फ्री है, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बग मिले ही नहीं, आपने बग टेस्ट, आपकी टेस्टिंग इनकम्प्लीट है। और हमेशा ध्यान रहे, अगर आपको बग किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलता है तो आप उसको रिवाइज टेस्टिंग करें, 2 से 3 बार टेस्टिंग जरूर करें किसी भी मॉड्यूल की। ठीक है। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी, इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं आपने पूरा कंप्लीट 100% टेस्टिंग की और आपको 99% बग फ्री हो गया, आपकी तरफ से सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट बग फ्री है। आपने सॉफ्टवेयर को यूएटी पे दे दिया, यूएटी के मतलब कस्टमर को दे दिया चेक करने के लिए। कस्टमर कहता है कि नहीं, ये तो इसमें मेरी एक भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल नहीं रहा है, उसके हिसाब से तो वो डिफेक्ट आ गया उसमें। तो इसका रीज़न क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी का रीज़न ये होता है कि जो आपने टेस्टिंग की है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं की है। ठीक है। इस वजह से उसकी रिक्वायरमेंट से वो मैच नहीं कर रहा है और आपके अकॉर्डिंग वो सही चल रहा है और कस्टमर के अकॉर्डिंग वो गलत चल रहा है। उसके बाद बात आती है अर्ली टेस्टिंग। तो टेस्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट की जा सके उतना ही अच्छा रहता है, तो क्योंकि जितने जल्दी डिफेक्ट आएंगे उतनी जल्दी उसका फिक्स कर दिया जाएगा और उतनी जल्दी ही उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। और टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी टेस्टिंग आप करते हो वो उसके टेस्ट केस लिखने होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पे एनालाइज होता है। हमेशा हर एक एप्लीकेशन का अलग से रिटर्न में टेस्ट केस लिखे जाते हैं, तो सबका जो है डिफरेंस, सबका जो है मोटिव, सबका जो है पर्पस अलग अलग होता है एप्लीकेशन का। जैसे कोई एप्लीकेशन है ऑनलाइन बैंकिंग की और एक एप्लीकेशन है शॉपिंग की, तो दोनों के जो रिक्वायरमेंट होगी अलग होगी, दोनों के टेस्ट केस अलग होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेस्टिंग इज ए कॉन्टेक्स्ट डिपेंड। तो ये आपको याद कर लेना, हमेशा माइंड में रखना है कि टेस्टिंग के जो है प्रिंसिपल क्या होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।